हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित बीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो सीजीएल थर्ड की वैकेंसी जारी कर दी है। ठीक है, इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर विज्ञापन से संबंधित आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि आपको आवेदन करने वक्त, ठीक है, आवेदन करने वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ये डॉक्यूमेंट अभी बनाना जरूरी है या फिर आप बाद में बना सकते हैं। इन सभी बातों पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और कब तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कब तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 14 अप्रैल से ये फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहा है और लास्ट डेट है 17 मई तक। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 मई तक है। ऐसे आप 17 मई तक जो लास्ट डेट रखा गया है वो लास्ट डेट एक्चुअली पेमेंट के लिए रखा गया है। ऐसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 15 मई ही रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये डेट का बाद में जरूरत पड़ेगा हमें 15 मई 2022 तक। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है, तो कुल पदों के लिए वैकेंसी आई है 2187, मतलब 2187 पदों के लिए वैकेंसी आई है। और मैं आपको बता देता हूं, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि देखिए, सचिवालय सहायक के लिए सिर्फ स्नातक पास होना जरूरी है। उसी तरह योजना सहायक के लिए सिर्फ स्नातक पास होना जरूरी है। जबकि अगर आप मलेरिया निरीक्षक के लिए भरते हैं तो विज्ञान संकाय से आपको स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए भरते हैं तो स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी या बीएससी आईटी की डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये स्पेशल्स डिग्री है। स्पेशल पोस्ट के लिए, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए स्पेशल्स डिग्री की जरूरत पड़ेगी। और वहीं अगर अंकेक्षक की बात कर ले निबंधन कार्यालय में, तो इसके लिए आपको मैथ से स्नातक होना जरूरी है या फिर कॉमर्स से स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, वहीं पे आपने स्नातक, एक अंकेक्षक का दूसरा पद है जो अंकेक्षक निदेशालय में है, इसके लिए भी आपको वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी से आपको स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए। तो यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब मैंने आप लोग को जो कह रहा था कि आप लास्ट डेट याद रखेंगे, तो 15 मई आपने याद रखा था, 15 मई 2020। मतलब आपका जो भी कागजात है, जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो भी है वो 15 मई से पूर्व का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए। इसके अगर बाद का होता है तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम आगे बताएंगे आपको कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के जो भी सीरियल नंबर से या सर्टिफिकेट नंबर से वो आपको ऑनलाइन आवेदन में डालना है। तो डेफिनेट रूप से आपको ऑनलाइन आवेदन में जब ये सभी चीजें डालना है तो ये आपके पास पहले से होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण का अगर आप दावा करते हैं या ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, तो अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी में अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्मतम प्राधिकार से जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको क्रीमी लेयर रहित, मतलब एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मान्य होगा, ये आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सभी सर्टिफिकेट्स हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए अंकित क्रीमी लेयर पत्र में काउंसलिंग के मूल प्रस्तुत करना होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराना क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र इतना में घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। अगर आपका क्रीमी लेयर, याद रखेंगे, क्रीमी लेयर 1 वर्ष से पुराना है तो एक फॉर्म आएगा जिसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्म आएगा जिसको आपको भरना पड़ेगा। इसलिए आपका जो भी सर्टिफिकेट हो, खासकर आप देखेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट और आप देखेंगे निवास प्रमाण पत्र, ये अस्थायी होता है। ठीक है, हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट भी जनरली देखा जाता है कि लोग पहले का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो अब
1 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब जो ऑनलाइन आवेदन करके आपका सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो हमेशा के लिए होता है। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर 1 साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, और एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब फिनेंशियल ईयर में आपकी आय बदल जाती है, इसलिए नॉन क्रीमी लेयर 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं अगर कोई भी महिला विवाहित हो, अगर वो नॉन क्रीमी लेयर या जाति प्रमाण पत्र देती हैं तो उनके पिता का नाम का होना चाहिए, ठीक है, पिता के नाम और पता का होना चाहिए। ये सभी चीजें थी जिसे आपने देख लिया है। अब हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जरूरी पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करते हैं हम लोग। तो इन डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले हम लोग। तो इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स जानने से पहले मैं ये आप लोग को बता दूं कि बीएसएससी सीजीएल 3rd की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो मैंने अभी हाल ही में मतलब आज ही फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। आज ही मेरा ये फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है, और इस फाउंडेशन बैच में मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, साथ साथ पीडीएफ में स्टडी मटेरियल दूंगा और टेस्ट सीरीज भी दूंगा, ठीक है। 15 टेस्ट सीरीज होगा और आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा इसमें, और वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलेगा। अगर आप 12 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मैंने इसका कॉस्ट जो है वो 3000 रुपए रखा है। इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 अप्रैल से पहले हमसे जुड़ते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपको लगभग 40% का डिस्काउंट होगा, क्योंकि मैंने 20% पहले ही डिस्काउंट दे रखा है। तो आपको ये 2400 रुपए में आपको ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए आप पहले ज्वाइन कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। तो फाउंडेशन बैच अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़िए। इसके अतिरिक्त हमारे असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं, हेडमास्टर हेड टीचर के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं, बीएसएससी इंटर लेवल के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं, सरस्वती यूपीएससी सीडीपीओ और बिहार एसआई के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्पष्ट रूप से समझना है कि सभी प्रमाण पत्र के सीरियल नंबर या प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो आपको डालना है ऑनलाइन आवेदन में, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में जब सभी प्रमाण पत्र को जब डालना है तो मुख्य रूप से आपके जब प्रमाण पत्र का नंबर चाहिए तो नंबर कहां से आएगा, जब प्रमाण पत्र फिजिकली आपके सामने होगा, ठीक है। फिजिकली आपके सामने होगा, तो फिजिकली आपके सामने होना चाहिए, वो भी कब का, 15 मई से पहले का, 15 मई 2022 से पहले का होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो यही है रजिस्ट्रेशन करने का। तो इससे पहले का आपका होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, इस डेट से पहले का अगर है तभी आपका मान्य होगा, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके बाद का अगर बनाते हैं और कोई भी फेक नंबर उसमें डाल देते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अच्छे से समझते हैं सभी प्रमाण पत्र के बारे में। तो प्रमाण पत्र में पहले हम लोग शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के बारे में जान लेते हैं। तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा और अंक पत्र देना पड़ेगा। ये मूल रूप से डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है। तो ये आपको देना पड़ेगा, मैट्रिक का अंक पत्र और मूल पत्र ये दोनों आपको देना पड़ेगा। इंटर का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है, अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास इंटर का मूल प्रमाण पत्र है तो इसका सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो भी हो वो दे सकते हैं, इसे भी आप दे सकते हैं। तो मूल रूप से आपको मैट्रिक देना है और स्नातक देना है, ठीक है। स्नातक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र ये दोनों आपको देना पड़ेगा, और ये दोनों आपको मतलब 15 मई से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो वो भी उनका चलेगा, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी चलेगा। उसके बाद अगर आपके पास हायर डिग्री है, स्नातकोत्तर है, तो ये दे सकते हैं, ऐसे ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब मूल रूप से देखिए आरक्षण से संबंधित जो भी है इसको हम लोग समझते हैं। तो आरक्षण से संबंधित सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट
1 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्यों ज्यादा का नहीं होना चाहिए? इसलिए कि ये मूल रूप से आय पर निर्भर है। ये सर्टिफिकेट जो है आय पर निर्भर है, और आय आपका 1 वित्तीय वर्ष में बदल जाता है। ठीक है, 1 वित्तीय वर्ष में बदल जाता है। तो वैसी सिचुएशन में आपको 1 वर्ष से ज्यादा पुराना ये सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो आप फिर से नया वाला बनवा ले। ठीक है, और नया वाला बनवा ले तो भी 15 मई से पहले ही बनवाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लोग नहीं है, अगर जिनके पास ये सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पाता है 15 मई से पहले, तो मैं कहूंगा कि आप जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। जनरल में भरने में कोई कठिनाई नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी और ईबीसी। इनको कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल, एनसीएल मतलब होता है नन क्रीमी लेयर। ठीक है, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और ये नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आय से संबंधित होता है। ठीक है, तो आय से संबंधित है, तो यह भी 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आपके पास ज्यादा पुराना है, 1 वर्ष से ज्यादा पुराना है, तो आप एनसीएल बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, इसके में कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। एनसीएल आप बनवा ले, एनसीएल बनवाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आप एक चीज और बनवा ले, वो है आवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आवास प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो भी हो, ये जरूरी होता है, क्योंकि यही आप बिहार के निवासी हैं या नहीं, यही साबित करेगा। अगर हालांकि आपको ये फॉर्म भरने वक्त नहीं मांगा जाएगा, लेकिन काउंसलिंग के समय ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेट रूप से इस सर्टिफिकेट को भी कर ले। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं करेंगे तो फिर आपका दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो ये मतलब कर लेंगे। SC ST के लिए तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट साथ साथ ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों ये होना चाहिए। जो महिलाएं आती हैं, अगर ओबीसी या ईबीसी में महिलाएं आती हैं, या फिर SC ST में महिलाएं आती है, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा या नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा, वो इनके पिता के नाम का होगा, न कि पति के नाम का। ठीक है, पति के नाम का नहीं होगा। इनके पिता का जहां का निवास होगा, उन्हीं से ये काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए ये है कि उनको क्या होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट है आय से संबंधित या फिर कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित या ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है, इनके पिता का नाम का होना चाहिए। ठीक है, पिता का नाम का होना चाहिए, पति के नाम का नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हैंडीकैप्ड या स्वतंत्रता सेनानी है का दावा अगर आप करते हैं, तो इससे संबंधित भी प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के आपने देख लिया कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कब कब की जरूरत पड़ेगी। अगर डेफिनेट रूप से अब आपको सारे तथ्य, ठीक है, सारे तथ्य आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि और क्या कठिनाई आपके साथ है, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए। ठीक है, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए। कोर्सेज के लिए आपको हमारे GS आज तक के जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, GS आज तक का जो मोबाइल ऐप है, हमारा जो मोबाइल ऐप है, वो मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे प्ले स्टोर से भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह का कोई इंक्वायरी है, तो आप कोर्स से संबंधित बातें पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी आप हमारे कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।